सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। पूरा ये ध्यान अच्छे से पढ़ना दोस्तों, लास्ट तक आप बहुत चीज़ें आपको जानने को मिलेगी ग्रीन हाइड्रोजन। अब जो ये हाइड्रोजन है, इसको अपने सीधा भी लिख सकते थे, इसके आगे ग्रीन ही क्यों लिखा? ग्रीन मतलब कि अपना पर्यावरण यहाँ पे सुरक्षित रह रहा है। कैसे रहेगा? यहाँ पे जो दोस्तों कार्बन का इमिशन है, कार्बन इमिशन है, वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो। इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। S2 को अपने ऐसे लिखते हैं। और दोस्तों जो हाइड्रोजन है, ये सूर्य की जैसे सूर्य पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब एक ऐसा नहीं है कि इसे अभी इससे बहुत सारा इसका बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, अपने इसका यूज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी बाधाएं भी आएगी, वो भी जानेंगे। अब दोस्तों जो हाइड्रोजन है ना, इसको भविष्य का ईंधन बोलते हैं। अभी इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम लेवल पे, लगभग 1% हो रहा है। अलग अलग देशों ने यहाँ पे टारगेट बना रखे हैं। जैसे इंडिया ने कह रखा है कि 2070 तक हम क्या करेंगे, 0% यहाँ पे कार्बन इमिशन कर देंगे। अभी जैसे अपने बिजली वगैरह प्रोड्यूस हो रही है तो अपने कोल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब बहुत ही हैवी मात्रा में दोस्तों कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे क्या होता है कि आपके ओजोन लेयर को नुकसान होता है। अब वो ओजोन लेयर को नुकसान होगा तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो मानव को ही नुकसान पहुंचा रही है कैसे ना कैसे। ठीक है। कुछ जो किरणें हैं उनसे अपने को जो अपना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो बचा लेता है। तो आज अपने ग्रीन हाइड्रोजन के बात करेंगे। अब जो हाइड्रोजन है ना, वो भी अलग अलग प्रकार की होती है, ग्रे, ब्लू, ठीक है, ग्रीन। अगर अपने बात करें दोस्तों, सबसे पहले अपने ग्रे हाइड्रोजन की, मेड फ्रॉम द नेचुरल गैस, ठीक है, टिपिकली मेथेन, मतलब मेन इसमें मीथेन गैस यूज होती है। कौन सी? मीथेन। और थ्रू प्रोसेस नोन एज द स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। तो जो ग्रे हाइड्रोजन है ना, मेन आपके इसमें मीथेन गैस यूज होगी। और बात करें ब्राउन की, तो ये कोल के द्वारा होगी। इसके बाद दोस्तों इसका जो गैसिफिकेशन किया जाता है, तो इसके बाद ब्राउन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ब्लू की बात करें तो ब्लू भी ठीक है थोड़ी ग्रीन से, लेकिन ग्रीन सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे जीरो कार्बन एमिशन है। ब्लू में क्या होता है कि कार्बन एमिशन होता है CO2 की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन वो लोअर कार्बन है, ठीक है, जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। सेम एज ग्रे और ब्राउन हाइड्रोजन, बट विद CO2 इमिशन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड लोअर कार्बन सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे कार्बन एमिशन कम हो रहा है, जबकि ऊपर जो ग्रे ब्राउन है वहाँ पे कार्बन एमिशन अपना ज़्यादा हो रहा है। अपने आज सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन की बात करने वाले हैं। ग्रीन में मैंने आपको बताया कि जीरो कार्बन एमिशन होगा। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको अपने अच्छे से पढ़ेंगे। पिंक की बात करें तो दोस्तों ये न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होती है। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस स्कीम, वो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब वाइट हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये नेचुरली मिलती है अपने को अंडरग्राउंड डिपॉजिट के द्वारा। तो ये अलग अलग प्रकार हैं हाइड्रोजन के। अब अगर अपने आ जाते हैं ग्रीन पे, अपने को कैसे मिलेगी? जो भी अपने दोस्तों एनर्जी सोर्सेस हैं नेचुरल, ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन वाली अपने को कैसे मिलेगी? जो अपने एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए नेचुरल। कैसे? जैसे विंड एनर्जी हो गई आपकी, सोलर हो गई, इसके अलावा दोस्तों आपके हाइड्रो एनर्जी होगी। तो इन सभी से, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ से जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसका स्टोर करके इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि O2 तो पर्यावरण में चली जाएगी। ऑक्सीजन हानिकारक नहीं है पर्यावरण के लिए। ऑक्सीजन तो जितनी ज़्यादा होगी मानव के लिए भी उतना बढ़िया है। जैसे पेड़ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, समुद्र भी बहुत मात्रा में शैवालों के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आ जाता है ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा प्रोडक्शन। सबसे पहले ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, विंड होगी, सोलर होगी, कुछ ही ले लो। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। अब देखो, वैसे यहाँ से अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके डायरेक्ट यूज़ कर रहे थे अपने घरों वगैरह में, ठीक है। अब इसको अपने ईंधन के रूप में अपने को क्या यूज़ करना है? फ्यूल के रूप में यूज़ करना है अपनी कार वगैरह में। अब ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है कि अपने को इसको एज ए फ्यूल यूज़ करना है, ठीक है, एज ए फ्यूल इसको दोस्तों अपने यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से जो एनर्जी आई, इलेक्ट्रिसिटी टू एन इलेक्ट्रोलाइज़र। अब यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रोलाइज़र, फिर इसके बाद इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया,
जैसे ये कैथोड और एनोड दे रखे हैं। फिर यहाँ से जो O2 तो आपकी रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस है इसको क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। स्टोर करने के बाद आगे इसको आप यूज़ कर सकते हो, नेट जीरो एमिशन है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पे मेन प्रेशर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो कार्बन एमिशन है ना, वो यहाँ पे आपका क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन इसको प्रोड्यूस करने में बहुत सारी समस्याएं भी आती है। क्या आती है दोस्तों, एक तो ये कॉस्टली पड़ता है थोड़ा। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों अपने इसकी, तो इसका जो स्टोरेज है, इसको स्टोर करना भी बहुत कठिन है। एक तो इसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है, एक कॉस्टली पड़ता है ये। ठीक है, ये प्रोसेस अब इसमें रिसर्चेज वगैरह चल रही है कि इसको थोड़ा सा इजी बनाया जाए सारी प्रोसेस को। ठीक है, और भी बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें आएगी दोस्तों। अब आपके जो व्हीकल वगैरह हैं उनको भी इस पे लाना पड़ेगा, उनकी देखनी पड़ेगी कि ये कितनी कैपेसिटी से, जैसे पेट्रोल और डीजल इंजन होते हैं, तो मेन उनके क्या है कि अगर उनमें जैसे नुकसान तो बहुत होता है, उनमें पर्यावरण को भी बहुत सारी ऐसे गैसें रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये बहुत बढ़िया सिद्ध होने वाला है। मेन जो डीजल इंजन है ना, उनको ये रिप्लेस कर देगा, आपके डीजल इंजन को रिप्लेस कर देगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सेम प्रोसेस अपने को पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकली, इसको अपना स्टोर किया। स्टोरेज की भी दिक्कत है, महंगी भी बहुत पड़ती है। ठीक है, ब्लू थोड़ी सी इससे सस्ती पड़ती है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो आज हमने जो बात की है ओनली ऑन ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे बात की है। सो अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।